क्या आप जानते हैं, अगर मणिपुर एक राष्ट्र होता तो यह योद्धाओं, नर्तकियों और स्वयं प्रकृति की कहानियों से भरा एक जगह होता जो गर्व और साहस की दास्तां सुनाती है। यह उत्तर पूर्व का रत्न, साम्राज्यों के उदय और युद्धों का साक्षी रहा है। एक समय यह स्वतंत्र राज्य था, अपने राजाओं और इतिहास के साथ। मणिपुर 1949 में भारत में मिला, पर गलत मत समझिए। एक स्वतंत्र भूमि की आत्मा आज भी इसके लोगों में प्रवाहित है। कल्पना कीजिए इसकी राजधानी इम्फाल हो, जिसकी रक्षा कांगला किला करता है, जो मणिपुरी राजाओं का पवित्र आसन रहा है। राष्ट्रीय खेल निस्संदेह पोलो। आखिरकार आधुनिक पोलो यहीं जन्मा, जिसे स्थानीय रूप से सागोल कंगजेई कहा जाता है। यदि मणिपुर एक राष्ट्र होता, उसकी पहचान रास लीला से चमकती, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगटा और हिंदू धर्म के साथ सने सनामाही आस्था से। इसका राष्ट्रगान केवल गीत नहीं होता, बल्कि पहाड़ियों में गूंजती ढोल और थाली की लय होती। ऐसे राष्ट्र में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं। हरित पहाड़ियां, तैरती फुमड़ीस वाले विशाल लोकतक झील और दुर्लभ सांगाई हिरण, जो उसकी जैव विविधता की शान है। ये इसकी मुद्रा नहीं, यह खेल नायिकाओं जैसे मैरी कॉम का निर्यात होती, जो सांस्कृतिक राजदूत बनकर उभरती। पर जो मणिपुर को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बनाता है, वह उसकी दृढ़ता है। एक भूमि जिसने विद्रोहों, राजनीतिक अशांति और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना किया, फिर भी कला, आस्था और अतुलनीय साहस से दमकती है। यदि भारत एक शरीर है, तो मणिपुर उत्तर पूर्व की धड़कता हुई हृदय ध्वनि है। एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र, जो याद दिलाता है कि छोटे राज्य भी संस्कृति, शक्ति और आत्मा के साम्राज्यों को समेट सकते हैं।